हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयानक है। अगर आपके सामने कोई ताबूत रखा हो और उसमें से अचानक से आवाज़ें आना चालू हो जाए और जस्ट उसके सामने एक ऐसी खौफनाक औरत आकर के बैठ जाए जो बहुत ही डरावनी हो, तो आपको कैसा लगेगा, वो भी एक अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे। तो चलिए कहानी जानते हैं। ये घटना एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटती है जिसका नाम अमित होता है। अमित एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है और उसकी ड्यूटी है कि वो पेशेंट को एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पहुंचाए, या तो हॉस्पिटल या तो फिर डेड बॉडीज़ को उसकी फैमिली तक छोड़ करके आए। ये उसका अपना एक वर्क था। लेकिन अमित को ये नहीं पता था कि एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा जिसके बाद से उसे अपने जॉब से भी डर लगने लगेगी। और अमित के साथ रात के शिफ्टिंग में उसका एक साथी भी हुआ करता था। वो दोनों ही जब कहीं जाते थे रात में तो वो साथ में होते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि उसकी दोस्त की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो उसके साथ नहीं जाता है और अमित को अकेले ही उस डेड बॉडी को रिसीव करना पड़ता है और उसके घर वालों तक छोड़ना था। उसके घर वालों ने कहा था कि हम रास्ते में ही आपसे रिसीव कर लेंगे, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। जब अमित उस डेड बॉडीज़ को अपने एम्बुलेंस में लेता है और वो वहाँ से चलता है तो वो बिल्कुल अकेला था। अमित रात के वक्त गाड़ी चलाता हुआ अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था और रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था। अमित जैसे ही उस एरिया में पहुँचता है जहाँ से उसे उस गांव तक पहुंचना था, तो रास्ते में उसे अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसके एम्बुलेंस के टायर के नीचे आ गया और खटाक से आवाज़ होती है। अमित थोड़ा घबरा जाता है कि अचानक से मेरे गाड़ी के नीचे क्या आ गया और इतनी जोर की आवाज़ हुई। तो वो उतर करके देखता है। जब वो उतर करके नीचे देखता है तो वहाँ पे उसे एक बिल्ली दिखती है जो उसके टायर में फंस चुकी थी। वो डरते डरते किसी तरीके से उस बिल्ली को वहाँ से हटाता है, जो उसके लिए एक शुभ संकेत नहीं था, और वो आकर के अपने एम्बुलेंस में बैठता है। जब अमित गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने नॉक किया पीछे वाली सीट से, और उसे एक खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस ताबूत से अंदर से ठोक रहा है। अमित को पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि वो अकेला था और उसकी गाड़ी में एक डेड बॉडीज थी। डर उसके मन में पहले से ही समाया हुआ था और ये डर उसे अब ज़्यादा सताने लगती है। जब वो नॉक की आवाज़ सुनाई देती है तो अमित को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो जैसे ही पलट करके पीछे देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि उसकी बैक वाली सीट में एक औरत बैठी थी। ये देख करके अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो अब तक एम्बुलेंस में अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। तो उसे ये समझ नहीं आता है कि ये औरत कौन है और वो उसे देख करके स्माइल कर रही। जब अमित उसे पूछता है कि आप कौन और आप कहाँ जा रही हैं, तो वो कुछ भी नहीं कहती हैं। अमित को थोड़ा और लगता है। वो पूछता है कि आपको जाना कहाँ है और ये रास्ता कहाँ तक जाएगी। तो वो कहती है कि ये रास्ता मौत का रास्ता है और तुम अब मौत के रास्ते पे आ चुके हो। अमित घबरा जाता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना चालू हो जाती है और ये आवाज़ें उसके गाड़ी के अंदर से ही आ रही थी। ये क्रीपी सी आवाज़ उसी औरत के मुंह से निकल रही थी। वो अलग ही तरीके से, अजीब तरीके से वो एक आवाज़ निकाल रही थी जिसे अमित समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा था। वो उस औरत से कहता है कि प्लीज़ आप इस तरह से आवाज़ें मत निकालिए, मुझे डर लग रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो औरत हंसने लगती है और अचानक से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो औरत जस्ट उसके गाड़ी के सामने आकर के खड़ी हो जाती और अमित सडनली ब्रेक लगा देता है। जैसे ही ब्रेक लगती है वो औरत अमित के जस्ट सामने वाली सीट में आकर के बैठ जाती है और बैठते ही उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा भयानक सा दिखने लगा था। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना वो समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही डरावनी और पूरी वाइट हो चुकी थी और उसका चेहरा एक खौफनाक रूप ले चुका था। वो देखने में बड़ी ही भयानक लग रही थी, जिसे देख करके अमित
इतना ज़्यादा बौखला जाता है और डर जाता है कि वो एम्बुलेंस से उतरकर भागने ही वाला था कि तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अमित उस पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। अमित चीखने चिल्लाने लगता है। जब अमित चीख चिल्ला रहा था तो वो औरत बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी और उसकी ये हंसी इतनी भयानक थी कि अमित की सांसें थमने लगी थी। अमित को अपने सामने अपनी मौत दिखने लगी थी। अमित कुछ कर नहीं पा रहा था, वो उस पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र मिरर पे पड़ जाती है और जब वो मिरर में देखता है तो उसके पीछे एक डेड बॉडीज पड़ी थी जो ताबूत में बंद थी। वो डेड बॉडीज उठ करके बैठी हुई थी, वो भी ताबूत के ऊपर। ये देख करके अमित के होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था क्योंकि अब उसके सामने एक नहीं दो दो ऐसे चीज थी जिसका सामना वो नहीं कर सकता था। वो डर से चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो औरत कंटिन्यू हंसे जा रही थी। वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो अमित के कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ से दोनों कान को बंद कर लिया और बंद करते ही वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख धीरे धीरे खुलती है उसे वही औरत अपने सामने उसे घूरती हुई नजर आ जाती है और ये देख करके अमित समझ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अब मरने ही वाला हूँ कि मैं अपने ईश्वर को याद कर लूँ। और वो मन ही मन गॉड को याद करने लगते हैं। जब वो भगवान को याद करने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पकड़ अब धीरे धीरे उसके हाथ से छूट रही है और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और अचानक से उसके एम्बुलेंस का शीशा टूटता है और वो बहुत जोर से चीखती हुई एम्बुलेंस से बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है। ये आवाज़ बहुत क्रीपी थी और वो डेड बॉडीज जो उसके ताबूत से बाहर थी, वो डेड बॉडीज ताबूत के अंदर जाकर के ताबूत बंद हो जाती है। ये सब देखने के बाद अमित के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो ड्राइव कर सके। वो वहीं पे जमा हुआ रह जाता है और तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है और ये उसी डेड बॉडीज के फैमिली वाले थे जिन्होंने उसे कॉल किया और वो कहते हैं कि कहाँ हो। तो अमित कहता है कि मैं आ ही रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि हम लोग कब से रास्ते पे इंतजार कर रहे हैं, तुम हो कहाँ। अमित कहता है कि मैं भी तो रास्ते पे ही हूँ। लेकिन जैसे ही अमित की नज़र अपने चारों ओर पड़ती है वो रास्ते में नहीं था, वो एक सुनसान शमशान के सामने खड़ा था। ये देख करके अमित के होश उड़ जाते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और वो अपनी एम्बुलेंस को रफ्तार से वहाँ से भगाने लगता है। जब वो वहाँ से भाग रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसका पीछा कर रही है और सडनली वो उसके कार के सामने आ जाती है और जैसे ही वो उसके सामने कार के आती है अमित अनबैलेंस हो जाता है और अमित का एम्बुलेंस जा करके एक पेड़ से टकरा जाता है। जब अमित को होश आता है तो उसके सामने उस डेड बॉडीज के फैमिली वाले वहीं पे उसे चारों ओर से घेरे हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि शुक्र है भगवान का कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। और उसके घर वाले कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे एक ज़ोरदार आवाज़ हुई जब तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई और यहाँ पे हमें किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो हम लोग दौड़ते हुए यहाँ पे पहुँच गए और हम लोगों ने देखा कि तुम्हारी एम्बुलेंस जो है वो पेड़ से टकरा चुकी है और तुम बेहोश थे। हम लोगों ने तुम्हें एड्रेस दिया था, तुम उस एड्रेस पे आने के बजाय इधर क्यों चले आए। तो वो कुछ कह नहीं पाता है, वो कुछ कहने के हालत में नहीं था और वो उन्हें डेड बॉडीज देने के बाद वो वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि मैं सुबह ही यहाँ से जाऊँगा। तब तक सुबह के 3 बज चुके थे और वो सुबह होने के बाद अमित वहाँ से डरता हुआ निकलता है। जब अमित घर आता है तो वो 4 दिनों तक घर से बाहर नहीं गया था और उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई जो उसके साथ रहता था, जो उसका पार्टनर था। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उससे एक पंडित के पास ले जाता है। पंडित जी उन्हें एक ताबीज देते हैं और ये कहते हैं जितने भी ड्राइवर हैं वो लगभग कुछ न कुछ अपने पास रखते ही हैं क्योंकि उनकी शिफ्टिंग रात के समय होती है और रात में काली शक्तियाँ वैसे भी अपने चरम पे होती है। तुम ईश्वर के कृपा से बच गए। और उन्होंने उसे एक ताबीज़ दी और कहा कि जब भी तुम रास्ते में अकेले जाओ इसे पहने रहना और अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा तो जरूर लगाए रहना।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।